हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे, है ना। पाठ 7 क्यों क्यों छोरी। पाठ का नाम है क्यों क्यों छोरी। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। इसको महाश्वेता देवी ने लिखा है। चलिए, आमतौर पर लड़कियों को चुप रहने की शिक्षा दी जाती है, जो अनुचित है। उनमें भी जिज्ञासा भरी होती है। प्रश्न पूछकर वे संसार की हर बात जानना चाहती हैं। जिज्ञासा शांत होने से उनका मानसिक विकास होता है, अतः उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्हें अवश्य मिलने चाहिए। इस पाठ में एक आदिवासी लड़की की कहानी है, जो बात बात में प्रश्न पूछती रहती थी और लेखिका उसके प्रश्नों का उत्तर देती थी। है, ये एक मोइना की कहानी है। बच्ची है, छोटी बच्ची, आप लोग के जैसे आप क्लास 5 में पढ़े हैं ना, उसी के जैसे एक छोटी बच्ची थी मोइना। और वो हर चीज़ देखकर जिज्ञासु हो जाती थी, प्रश्न पूछती थी, ये क्यों है, क्या है, कैसे हुआ, कहाँ से आया। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछती थी, है ना। और उसको चुप करा दिया जाता था किसी और के द्वारा उसको, तो वो चुप हो जाती थी, मतलब अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि सब जिज्ञासु होते हैं ना, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। वो एक आदिवासी लड़की थी, जंगल में रहती थी। इस पाठ में हम सीखेंगे विराम चिन्हों पर ध्यान देकर पढ़ना, वाक्य परिवर्तन, विशेषण एवं विशेष्य की पहचान करना, भाववाचक संज्ञा बनाना, एक वचन से बहुवचन शब्द बनाना, क्यों या क्यों लगाकर प्रश्न बनाना सीखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। कितने साल की थी वो बच्ची? 10 साल की थी और सांप का पीछा कर रही थी, है ना। सांप जानते हैं ना, वो जहरीला होता है, जिसको उसका नाम सुनते ही हमें डर लगता है, जिसका वो पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। ये कौन बोल रही है? लेखिका बोल रही है, महाश्वेता देवी जी बोल रही है। मोइना को सांप का पीछा करते हुए देखकर वो उसकी चोटी को खींचकर लाई, है, और ना मोइना ना करके उसे चिल्लाते हुए लाई। तो मोइना ने कहा क्यों? उसने पूछा मोइना ने, है ना। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग, मैंने उससे कहा। जो लेखिका है उन्होंने कहा कोई धामन वामन मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है, खिलौना वगैरह। वो एक सांप है जो जहरीला होता है ना, अगर आपको काट दिया तो आप बीमार पड़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है आपकी। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं, क्यों पकड़ो, मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा। देखो, मोइना बोल रही है, अब उसको थोड़ी ना पता है कि वो जो सांप है वो जहरीला है, तो मैं क्यों ना पकड़ूं करके वो पूछ रही है ना। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं करके वो पूछ रही है। तो जो लेखिका है उन्होंने क्यों पकड़ो मैंने कुछ नाराज़गी से कहा, मतलब उन्होंने नाराज़गी भरे शब्दों से कहा, झल्लाते हुए, क्यों पकड़ोगे उसको करके। पता है हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो, उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। किसने? मोइना ने। मोइना ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत ही आसान, मतलब मामूली चीज़ थी, क्योंकि वो आदिवासी लड़की थी ना, जंगल में रहने वाली। तो सांप को उसको मुंडी काट देते हैं, उसका चमड़ा बेचते हैं ना, मांस को पकाकर खाते हैं, इसलिए वो मामूली थी। और लेखिका के लिए बहुत डरावनी बात है ना सांप, क्योंकि जहरीला होता है। नहीं, इसे नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो मोइना बोल रही है, हाँ हाँ करूँगी,
उसने हठपूर्वक कहा, पर क्यों ऐसा करोगी? मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई, है ना। लेखिका ने उसे कहा, मैं उसे सबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। एक समिति का नाम है। उसकी माँ खीरी, उसकी माँ का क्या नाम है? खीरी। वहाँ एक टोकरी बुन रही थी। उसकी माँ का क्या नाम है? खीरी। और वो क्या कर रही थी? टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। तो उसकी वो जो बच्ची है उसको आराम करने को कहा, तो उन्होंने कहा क्यों? उसने फिर कहा, क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या? मैंने पूछा, है ना। जो मोइना है उसको पूछ रही हैं थके नहीं हो क्या करके। तो मोइना ने नकारते हुए, सिर हिलाते हुए कहा, है ना, नकारते हुए मतलब अपने मुंडी को हिलाते हुए कहा, बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? है। वो अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को बता रही है मोइना। उसके इस प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। लेखिका जो है सोचने लगी। खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना, है ना। उसके बाबू ने जो चावल भेजा है उसको धन्यवाद देने के लिए बोल रही है। तो क्यों दूँ उसे धन्यवाद? मोइना ने कहा, उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ, उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ, है ना। धन्यवाद, जब आपके लिए कोई अच्छा काम करते हैं कोई, तो आप उसे क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो उसी प्रकार मोइना के लिए जब चावल देती है कोई, उसके घर का काम करते हैं, कोठा है उसको धोते हैं, गौशाला मतलब जहाँ जानवर को बांधा जाता है, और कुछ काम करे तो उसको जो बाबूजी है वो धन्यवाद नहीं देते, क्योंकि मैंने भी उसकी मदद की है, ऐसा सोच है मोइना का, है ना। तो मैं उसको क्यों धन्यवाद दूँ करके वो सोच रही है। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझे बोली, ऐसी लड़की नहीं देखी कभी, है ना। वो लेखिका को मोइना की माँ खीरी बोल रही है, ऐसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। बस क्यों की रट लगाए रहती है ना, क्यों कुछ भी उसको बात पूछो या कोई काम करने को बोलो तो क्यों करके बोलती रहती है ना। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों छोरी रख दिया है, क्योंकि मोइना जो है हमेशा सवाल पूछती रहती है, इसी कारण उसका नाम पोस्ट मास्टर ने क्या रख दिया है? क्यों छोरी रख दिया है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। लेखिका ने मोइना की मम्मी से कहा, मोइना तो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे अच्छी लगती है। इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं, खीरी ने कहा। खीरी जो है मोइना की मम्मी है, वो बोल रही है कि मोइना बहुत जिद्दी है, कोई भी बात पकड़ ले तो उसे करके ही छोड़ती है। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की आदिवासी लड़की थी, उसकी जाति का नाम है शबर। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर शबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते। भूमिहीन भले थे और गरीब भी थे, लेकिन किसी का कोई शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती थी, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी, तो सबको सवाल करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते, है ना। क्योंकि वो गरीब थी तो शायद चावल उन लोग एक ही बार खाते रहे होंगे। और पहले क्या था, पानी की सुविधा जगह जगह नहीं होती थी, तो एक जगह नदी से बहुत दूर चलकर पानी भी लाना पड़ता था नदी से।
और पत्तों की झोपड़ी में लकड़ी, ईंट या छप्पर बनाते थे पहले ना, तो इन लोग पत्ती और लकड़ी का झोपड़ी बनाकर रहते थे। और शायद उन लोग चावल दिन में एक ही बार खाते रहे होंगे, क्योंकि गरीब थे उन लोग, है ना। तो वो सोच रही है मोइना, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खाते। मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी, न तो वह अपने को दिनहीन समझती थी, न ही मालिकों का एहसान मानती थी। मोइना जो है काम करती थी, जो वहाँ के अमीर लोग थे ना, मतलब जो संपन्न थे, उनका बकरियां चराया करती थी और अपने आप को गरीब नहीं समझती थी, न ही किसी का एहसान मानती थी। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वो अगर बकरियां चराने जाती थी, वहीं उसके जो मालिक थे उसको कुछ बचा हुआ खाना दे दिया करते थे। तो वो सोच रही है, घर आके अपना काम करके बुदबुदाती रहती थी, क्यों उनका बचा हुआ खाना खाऊं मैं अपने घर में जाकर बढ़िया जैसा भी खाऊं वो बढ़िया खाना मैं अपने घर में परिवार वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। आगे देखिए, वैसे शबर अपनी लड़कियों को आम तौर पर काम पर नहीं भेजते। शबर जाति के जो आदिवासी हैं वो अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते थे। पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लंगड़ी थी, है ना, वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम करना पड़ता था ना, उसके यहाँ जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उसकी माँ एक पैर से विकलांग थी। तो मोइना को ही काम करना पड़ता था ना। उसका भाई जंगल जाता था और उसके जो बाबूजी हैं वो कहीं दूर चले गए थे, जमशेदपुर, है। तो मोइना को काम करना पड़ा जरूरी था उसके घर चलाने के लिए। उस अक्टूबर में मैं शबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। जो लेखिका है वो शबर सेवा समिति में 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी, लेखिका के साथ रहूंगी करके मोइना ने फैसला किया। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा, खीरी मतलब उसकी मम्मी ने कहा, तुम बिल्कुल वहाँ नहीं रहोगे। तो मोइना फिर बोल रही है, क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए। मतलब वो लेखिका को बुढ़िया बोल रही है ना। तुम्हारे काम का क्या होगा, मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूँगी, है ना। जो लेखिका है उसने पूछा तुम्हारे काम, क्योंकि वो बकरियां चराने जाती थी, तो उस काम का क्या होगा करके लेखिका ने पूछा। तो उसने कहा काम के बाद आया करूँगी। उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया और वहाँ एक जोड़ी कपड़े तथा एक न्योले के साथ आ पहुँची, है ना। एक जोड़ी कपड़ा लिया और न्योले के साथ उस झोपड़ी में चली गई। यह बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा जाता है। उसने कहा, किसने कहा, मोइना ने लेखिका से कहा कि यह जो है थोड़ा सा खाना खाता है और जो बुरा सांप है जहरीला वाला उसको भगाता है। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। मोइना बोल रही है जो लेखिका है उसको। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों सुनते। देखो, उस समिति में और जो शिक्षिका थी उन्होंने लेखिका से कहा कि आप इस लड़की का क्यों सुनते आप तंग आ जाएंगे, मतलब परेशान हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत।
क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते। मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती, अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। ये उसका क्या है, सवाल है, मोइना का सवाल है, वो लेखिका के प्रति है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं उसके मन में, तो पूरे पूछती जा रही है। इसलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया, है ना। जो लेखिका है वो बोल रही है, क्योंकि वो रोज़ किताब पढ़ के सोती थी। क्रिश्चियन वैसे ही करते हैं शायद। तो बोल रही है क्यों तुम्हारी क्यों क्यों का सवाल का जवाब इस पुस्तक में मिलता है, इसी कारण मैं रोज़ पढ़ती हूँ। यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधे को पानी दे दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। अब मोइना सोच रही है, जब यह टीचर जो है पढ़कर मेरे सवाल का जवाब देती है, तो क्यों ना मैं भी पढ़कर मेरे सवाल का जवाब खुद ढूंढ लूँ। जो जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियाँ चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। ये सब बातें वो किसको बता रहे हैं, उसके साथ बकरियां चराने वाले बच्चों को बता रही है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है। समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज़ में पूछ रही थी, है ना। मालती जो है वहाँ की एक और शिक्षिका है, उसको पूछ रही थी मोइना। आगे देखिए, क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है कहने का, वो जो शिक्षिका है पूछ रही है ना। तो तुम्हें रोक कौन रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। जो शिक्षिका है बोल रही है, आपको कौन रोक रहा है, पर कोई कक्षा ही नहीं लगी तो कहाँ पढ़ूँ, हो रही है ना जो मोइना है। स्कूल का समय पूरा हो चुका है। क्यों, उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ, है ना। मोइना बोल रही, मोइना को जो शिक्षिका है वो। मोइना ने पांव पटकते हुए कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं देती, मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह, मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से। क्योंकि सुबह सुबह कहाँ जाती थी, बकरियां चराने। और जो शिक्षिका है मालती, उसका समय कब था, 9 से 11 बजे था, है ना। तो जो क्लास है वो बंद हो जाता था। मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो, है ना। उसको बताऊंगी बोल रही है। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9, 2, 11 हो गई। मतलब जो लेखिका थी उसको देखकर अपनी देखा और अपनी बकरी लेकर वहाँ से भाग गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मज़े से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, है ना। मोइना अपने भाई और बहन को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों, पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते हो क्यों, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। मोइना सब अपने भाई बहन को सिखा रही है ना। क्योंकि उसको कौन बताया, उसकी जो शिक्षिका है उन्होंने बताया।
गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है। पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। ये सब जो सवाल है वो मोइना पूछ रही है और दूसरे बच्चों भी अपना पूछना सीख रहे हैं। अब पूछना से पहले क्या करते थे, डर से नहीं पूछते थे, अब मोइना के जरिए पूछना सीख रहे हैं। वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों मेरे ही बारे में क्यों। ये जो लेखिका है उन्होंने मोइना के बारे में लिखा है ना। मोइना को पता नहीं था। मोइना एक जिज्ञासु लड़की थी जो बहुत ही सवाल पूछती थी मोइना सबसे। यहाँ देखिए शब्दार्थ भी देख लीजिए। हठ पूर्वक में होता है जिद करके, बुदबुदाना में होता है धीरे धीरे बोलना, ललकारना में होता है दूसरी बार लड़ने के लिए उकसाना। नहीं, ये तो लड़ने के लिए उकसाना होता है ना। वाकई में वास्तव में, नकारना में होता है मना करना और दोबारा में दूसरी बार, और दाखिल में होता है भर्ती। ये आपका शब्दार्थ हुआ। प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।